बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत्सवरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ। और इसके साथ जैसे आप जानते हैं आज वीकेंड है, तो वीकेंड यकीनन अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए, एक खुशगवार माहौल क्रिएट करना चाहिए और उस माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आज का हमारा मौजू बहुत ही मुफीद साबित होगा हम सब के लिए। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत का सबसे अहम पहलू इसकी सोच है। कोई शक नहीं, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, ज़ाहिरी जो शख्सियत है उसकी बात करते हैं, उसको अगर मुंसलिक करते हैं अपनी सोच के साथ, तो दोनों का एक बहुत गहरा कनेक्शन हमें दिखाई देता है। हर इंसान चाहता है मुआशरे के अंदर कि उसकी जो पर्सनालिटी है उसको चार चांद लगे हों, एक दूसरे से वो बढ़ के खूबसूरत दिखना चाहता है, महफिल की वो रौनक बनना चाहता है, महफिल की नज़र होना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रूमिंग की प्रॉब्लम आ जाती है हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, कि हम दौर हाजिर में अपने काम की एक रेस की दौड़ में लगे हैं और अपनी जो पर्सनालिटी है उस पर शायद काम करना भूल जाते हैं। हम अपने लिए कमाते हैं और अपना ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। या अगर इसका दूसरा रुख देखें, अपने लिए अपने ऊपर काम तो हम करते हैं, लेकिन इसके साथ हमारी सोच कितनी मुंसलिक है, हमारी सोच का पॉजिटिव होना कितना ज़रूरी है। कहते हैं जब आपकी सोच मस्बत होती है, जब आपके इखलाक अच्छे होते हैं, जब आप इंटरनली खुशगवार होते हैं, आपके इखलाकन आप बहुत अच्छे होते हैं, तो ज़ाहिरी शख्सियत खुद ब खुद निखर के सामने आना शुरू हो जाती है। तो दौर हाजिर के तकाज़े क्या कहते हैं, आज हम बात करेंगे कि जो हमारी ज़ाहिरी शख्सियत है उस पर हम बात करेंगे। तो ज़ाहिरी शख्सियत को निखारने के लिए हमारी तालीम और तरबियत का इसमें कितना अहम रोल है। ज़ाहिरी शख्सियत के साथ सोच को मुंसलिक करते हुए हमारे जो वालिदैन हैं या हमारी जो सोसाइटी है उसका क्या किरदार है। इसके अलावा इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली अगर देखें तो ज़ाहिरी शख्सियत पे हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे ज़ाहिरी शख्सियत को हम निखार सकते हैं। और इसके साथ साथ मुआशरे में अगर हमने सर्वाइव करना है तो यकीनन हमारी जो प्रेजेंस है, हमारी जो अपीयरेंस है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर इंसान को जो है वो एक पॉजिटिव वाइब्स आएँ, वो हमारे इखलाक से, हमारी पर्सनालिटी से मुतासिर हो, वो हमारी बातें सुनना चाहें। अगर चंद लम्हात हम उनके साथ हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी से, हमारी कंपनी से, हमारी बातों से वो कुछ ना कुछ सीखे, कुछ ना कुछ हासिल करे, ना कि वो एक चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाए कि ये इंसान कब यहाँ से जाएगा। तो यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत ही काबिल फ़िक्र, गौर व फिक्र करने की बात होगी कि लोग क्यों चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे, एक दूसरे को क्यों पसंद नहीं कर रहे, जबकि दौर हाजिर के अंदर, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर हर इंसान अपनी ज़ाहिरी पर्सनालिटी को निखार सकता है, ज़ाहिरी शख्सियत में निखार पैदा कर सकता है बहुत ही आसान तरीक़ों के साथ। वो कौन से पहलू हैं, कौन से वजूहात हैं, कौन से तरीके हैं जिन पे अमल किया जाए तो हमारी ज़िंदगी, हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच जो है वो खूबसूरत बन सकती है। इस पर आज इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़ीरो करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, क्वेटा का अहवाल आपको बताते चले, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़ीरो करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो
वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल और इस खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ हमेशा हम बात करते हैं कि हमें अपने ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाना चाहिए, और वो यकीनन तभी हो सकता है जब हम अपने मसाइल को समझेंगे, उस पर डिस्कशन की जाएगी, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझा जाएगा और बर वक्त उनको अदा भी किया जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के जो मौजू है उस पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, इरम खान साहिब, अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, वाजिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप चेयरमैन हैं एनजीओ इस्लामाबाद की, शुमैला इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें आज ज्वाइन किया। इरम साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत का सबसे अहम पहलू जो सोच है, ज़ाहिरी शख्सियत और बातनी शख्सियत में फ़र्क क्या है, पहले ये डिफ़ाइन कीजिए। बहुत फ़र्क है, लेकिन एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे तो होना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर जो आजकल काम हो रहा है वो ज़्यादातर लोग ज़ाहिरी शख्सियत के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, और हमारा काम चूँकि एज अ आर्टिस्ट और जो मैं ब्यूटी से रिलेटेड हूँ, तो मेरा हर वक्त काम ये है कि मैं ज़ाहिरी ही शख्सियत पे काम कर रही हूँ कि हाँ, हमारे बालों को ऐसे करें, कलर को ऐसे कर दें, हमारी स्किन कैसे होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो मैं ये समझती हूँ कि आप अंदर से खूबसूरत होंगे, आपके अंदर का आपका दिल खूबसूरत होगा, आपकी सोच खूबसूरत होगी, तो ऑटोमेटिकली आप बाहर से भी खूबसूरत लगेंगे। एंड यस, यू नीड ग्रूमिंग, और फिर उस ग्रूमिंग के लिए फिर आप बहुत अच्छी जगहों में जाकर अपनी कोई ट्रेनिंग्स लेकर अपने आप को मज़ीद खूबसूरत करेंगे। होना एक्चुअली चाहिए कि ज़ाहिर और आपका एक्सटर्नल इंटरनल का कनेक्शन होना चाहिए, जो मैं ये समझती हूँ। सही। वो कनेक्शन आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली दौरे हाजिर में वो कनेक्शन हमें नहीं मिल रहा। वाजिद साहब, आपकी तरफ आते हैं। ज़ाहिरी शख्सियत में सोच की क्या अहमियत है, क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, सोच आ गई आपकी ज़ाहिरी शख्सियत को लेकर। आप देखें, हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो भी हमारे हालात और टाइम चल रहा है, जैसे उसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो इंटरनली तौर पे जिस टाइम पे आप परेशानी में जितना ज़्यादा सोच में रहते हैं, वो आपका चिड़चिड़ापन आ जाता है, ऐसे ही, ठीक है, उससे आप डिस्टर्ब रहते हैं। तो यकीनन जो ज़ाहिरी शख्सियत है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। शुमैला साहब, आपका क्या ख्याल है, किस तरह ज़ाहिरी शख्सियत पे सोच असरअंदाज होती है, क्या किरदार है सोच का, क्या अहमियत है? सोच आपकी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी को, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, ये सब आपकी थिंकिंग से कनेक्टेड है। अगर आप अंदर से सॉफ्ट होंगे, काइंडनेस होगी, प्यार होगा आपके अंदर, लोगों के से जो है वो हेल्प करने का जज्बा होगा, तो वो सब आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। और इस तरह से ऑब्वियसली आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, वो सब शेप होता है। और ज़ाहिरी शख्सियत में इसके अलावा आपकी जो इमोशनल और मेंटल ट्रेट्स हैं, आपका जो माहौल है जिसमें आपने परवरिश पाई है, योर पेरेंटिंग, और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में जो कुछ आपके साथ वाक़ियात और हालात आप जो फेस करते हैं, ये सब कुछ जो है वो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है और आपकी पर्सनालिटी को जो है वो शेप करता है। सही। ये सब चीज़ें जो है असरअंदाज होती हैं, आपकी पर्सनालिटी को वो फॉर्म करती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है वो काफ़ी असर होता है, जिनमें थिंकिंग, आई थिंक ऑन द टॉप, द वे यू थिंक दैट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी। तो बिल्कुल काफ़ी इफेक्ट होता है, काफ़ी असरअंदाज होते हैं। सही। इरम साहिबा, ज़िंदगी के हालात व वाक़यात कितना ज़्यादा मुतासर कर सकते हैं हमारी ज़ाहिरी शख्सियत को? क्या पॉजिटिव असरात, क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जिस माहौल में आप रह रहे होते हैं, माहौल एक्चुअली आप खुद बनाते हैं। मेरा मानना भी है और मेरी सोच भी है कि माहौल आप खुद बनाते हैं, खुद इंसान क्रिएट करते हैं। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख लें और अपने आप को खूबसूरत करना सीख लें, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता और हम ज़िंदगी के हर मोमेंट में सीख रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम वो सीख लें कि हमें अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करना है और दूसरे के किस तरह मदद करनी है, हेल्प करनी है, तो वो जो खूबसूरती है वो माहौल की खूबसूरती बन जाती है और फिर आप उसको लेकर एक पॉजिटिव तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है या आप चीज़ों पे बहुत सेंसिटिव है, उसको बुरे तरीके से ले रहे हैं, तो फिर वही माहौल जो बहुत खूबसूरत है आपको बहुत बुरा लगेगा। तो माहौल का बहुत असर है।
आपके ऊपर। सही जी। वाजिद साहब, माहौल के हवाले से अगर बात की जाए तो दौर हाज़िर में माहौल के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं हमारी पर्सनालिटी पे या फिर हमारी सोच पे? बिल्कुल जैसे इरम बात कर रही हैं सेम ऐसे ही है कि देखिए आपका डेली रूटीन लाइफ में काम करना, बाहर जाना, लोगों से इंटरेक्शन करना, उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आपकी सोचना आपका नेगेटिविटी, बहुत से लोग होते हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स को पिकअप ज़्यादा करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव को पॉइंट्स को पिकअप करते हैं। तो वो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है ये आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी बिहेवियर पे, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो आई थिंक कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। अपने आप को इन चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए आप खुश रहना सीखें। अच्छा ज़िंदगी में रूटीन, अपनी रूटीन लाइफ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर का जब इंसान खुश रहेगा, वो ठीक होगा, तो आपका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल्स वो अच्छा रहेगा। आप ख़ुद की पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत बहुत अच्छी लगेगी, आपको सब लोग अच्छे लगेंगे। और उसमें आई थिंक कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही चलना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। यकीनन, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें हमारी जो शख्सियत है, हमारी ज़िंदगी है, उसमें निखार पैदा कर सकती है, खुश अखलाक़ी ला सकती है। एक जो हम कामयाबी देखना चाहते हैं, सुकून देखना चाहते हैं, एक पर्सनालिटी के अंदर जो हम एक चार्म देखना चाहते हैं, तो यकीनन मस्बत सोच से ही वो आ सकती है। शुमारा साहब, आपकी तरफ आते हैं। लोग समझते हैं अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा तैयार हो जाना, यही एक ज़ाहिरी शख्सियत है। आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि पर्सनालिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। मतलब हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। सही। आपका मेनली तो सबसे पहले तो आप अंदर से कैसे हैं, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर वो सॉफ्टनेस, आपके अंदर वो सब चीज़ें होनी सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करें। इसके साथ साथ बिल्कुल आपकी ज़ाहिरी जो चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और इसके अलावा मैं तो कहती हूँ कि आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अब हालांकि मेरा काम बहुत स्ट्रेसफुल है, आई एम बेसिकली मेनली वर्किंग फॉर एनिमल राइट्स, तो मुझे तो हर तरह के लोगों से डेली पाला पड़ता है। वी फेस मैनी अब्यूजिव पीपल और बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड जॉब। जब आप जानवरों के लिए ऐसे किसी काम के लिए आपने बेड़ा उठाया है जिसको लोग इतना पसंद नहीं करते, तो हमारे लिए तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो हर तरह के लोगों से हमें वास्ता पड़ता है, आपको वो सब फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि उन सब चीज़ों के साथ वो सारा स्ट्रेस जो है वो मेरी पर्सनालिटी पे इतना अफेक्ट ना करे। मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, बिल्कुल अपने लिए मैं निकालती हूँ जी। मैं इसके साथ इस बात का भी ख्याल रखती हूँ कि मुझे अपने लिए भी टाइम मिले। आई एम वेरी फन लविंग पर्सन। सही हो गई। तो जहाँ हम मुआशरे में इस भाग दौड़ में लगे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के, अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, उसके साथ साथ ज़रूरी है कि अपने लिए भी वक्त निकाला जाए। लेकिन कैसे निकाला जाए इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन अभी वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है कि इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत का सबसे अहम पहलू इसकी सोच है। यकीनन जब हम ज़ाहिरी शख्सियत की बात करते हैं तो उसका सोच के साथ मुंसलिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अच्छा सोचते हैं, मस्बत सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो यकीनन वो अंदर का जो निखार है वो ज़ाहिरी शख्सियत पे भी आता है। इरम साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शुमारा साहब ने एक पॉइंट की तरफ इशारा किया कि दौर हाज़िर में इंसान बहुत मसरूफ़ हो चुका है, अपने कारोबार पर बड़ा फोकस किए हुए है और बस 24 घंटे उसका बस चले तो वो काम ही करता रहे। लेकिन इस मसरूफ़ दौर के अंदर वो अपना ख्याल कैसे रखेगा? अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को जब निखारने की बात की जा रही है तो कैसे वो वक्त निकालेगा? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को एक बैलेंस अपना रखना है कि हमें कितना काम करना है और
अपनी हॉबीज़ को लेके हमें चलना बहुत ज़रूरी है। और वो जो हॉबीज़ हैं या वो जो हमारा शौक़ है और वो हमें खुश रखता है और वो हमें ज़िंदा रखता है। काम अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम काम के वक्त भी आराम कर रहे होते हैं, आराम के वक्त भी काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसका बैलेंस हमारे यहाँ बिल्कुल आउट है। कुदरती निज़ाम को धर्म भरम हमने धर्म भरम कर दिया है। तो एक टाइम पे सोना, सुबह टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब रोज़ सुबह उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ ओके मुझे अभी सुबह ये एक्सरसाइज का टाइम रखना है, ये मुझे अपने लिए टाइम, अपनी ग्रूमिंग के लिए मुझे अब ये काम करना है कि मैं किस तरह खूबसूरत लग सकती हूँ। फिर मुझे मेडिटेशन करनी है, अपनी प्रेयर्स पढ़ना, नमाज पढ़ना। उससे ये होता है कि वो आपका सोल आपका अंदर से साफ रहते हैं, आप क्लियर रहते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट का एक फार्मूला है जो कि आपको हर वक्त उसको रिपीट करते रहना है कि मैं माफ़ कर दूं और भूल जाऊं, गलतियां भूल जाऊं अगर किसी से हो गई है। कुछ ऐसी चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा वो बैलेंस आउट नहीं होगा और हमें टाइम, हमारा खुद से खुद टाइम निकलना शुरू हो जाएगा। इंस्टेड कि हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, हमें इतने बजे इतना ये काम करना है, तो हमारी जो अंदर की घड़ी है सिर्फ उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं आ रहा हमारे अंदर, जबकि हमें पता है कि जब तक चीज़ों को बैलेंस लेकर नहीं चलेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते, सुकून नहीं आ सकता हमारी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि हम बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं। हर चीज़ हम बहुत टू मच चलना शुरू हो गए। अगर एक या हर काम हमें जल्दी में करना है, रिजल्ट हमें जल्दी में चाहिए, तेजी आ गई है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। तो ये जो कंपटीशन है इसका कोई एंड नहीं है। तो आप उतना ही करें जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं और जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही आप देख रहे हैं कि मुझ पे प्रेशर पड़ा है, बेहतर है कि वो ब्रेक ले लें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अगर आपने ब्रेक नहीं ली तो आप दूसरों की ज़िंदगी को ब्रेक लगा देंगे। मुझे मतलब आप ज़रूर उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। मुझे लगता है कि हमें सबको एक मी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए और वो मी टाइम हमारा टाइम है जिसमें हम अपनी एनर्जी को दोबारा से वापस देते हैं और हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। इवन आप मोबाइल भी देखें तो वो स्टक हो जाता है, तो उसको रिफ्रेश बटन हमारी लाइफ में होना चाहिए जो हम ऑफ एंड ऑन उसको दबाएं और हम अपनी ज़िंदगियों को एक खूबसूरत तरीके से गुजारें। क्योंकि ज़िंदगी, लाइफ हमें एक ही दफ़ा मिली और बहुत खूबसूरत है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसके हर रंग, हर चीज़ इतनी खूबसूरत है, तो हमें उसको एंजॉय करना आना चाहिए। यकीनन ज़िंदगी अल्लाह पाक की दी बहुत ही खूबसूरत नेमत है, तो इस नेमत का ख्याल रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। वाजिद साहब आपकी तरफ आते हैं। ज़ाहिरी शख्सियत में अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो उसका क्या किरदार है? मैम बिल्कुल बहुत बड़ा किरदार है। जैसे कि भी आप डिस्कशन हो ही रही है इसमें, वो एक इन्होंने कहा कि मी टाइम, तो ये जो मी टाइम है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगेन जो सारी हमारी टॉपिक की डिस्कशंस के अंदर यही चीज़ आ रही है कि मसरूफ़ हो गई है ज़िंदगी, लोग जो हैं चिड़चिड़ेपन में हैं। बिल्कुल आप देखें एग्रेसिव हुए हुए हैं, आप बाहर बात करते हैं किसी से तो वो बात कम होती है, लड़ाई ज़्यादा होती है। लड़ाई ज़्यादा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। वो ये सब सारे रीजंस ये हैं कि वो आपके पास वो मी टाइम नहीं है, हम उसको भूल चुके हैं। एक्सरसाइज जो आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करती है वो बेसिकली ये वो इसी चीज़ का नाम है कि आप सारा स्ट्रेस आपका, आपकी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज आता है। आप अगर पूरा दिन एक जगह पे काम कर रहे हो, आप अपने लिए घंटा, आधा घंटा निकालते हो और उसमें आप एक्सरसाइज करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली आफ्टर दैट आप फील करते हो कि आपका वो बिहेवियर, आपके अंदर जो एग्रेसिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है, आप बहुत रिलैक्स होके आते हो। तो ये तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज इन शेप ऑफ, मतलब आप कुछ भी करें लाइफ में, बट वो जो मी टाइम है वो उसको आप ज़रूर अपने लिए अवेलेबल करें, चाहे जैसे भी करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी जो शख्सियत है, जिसका हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, कि ये कभी भी आपके सामने अच्छे से अच्छा इंसान होता है, आप उसको मिलते हैं, आप कुछ टाइम के बाद आप फील करना शुरू करते हैं यार इसमें इतना चिड़चिड़ापन क्यों है, ये इतना नेगेटिव क्यों है। उसका रीज़न ही ये है कि हम लोग हर चीज़ में इतने मसरूफ़ हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और हर चीज़ को फिर वो जब आप बिज़ी हो जाते हैं तो वो फिर टाइम निकालना, वो नेगेटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। अब जब तक माइंड आपका, इनर आपका रिलैक्स नहीं, बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, आपका वो रिलैक्स फील नहीं करोगे, तो आप हर चीज़ को नेगेटिवली देखोगे। ऑल द टाइम काम करना, ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब सब कुछ ही कर लेना है एक दफ़ा। बिल्कुल। तो वो जब तक आप खुद ठीक नहीं होगे तो फिट नहीं होगे फिजिकली। सब कुछ करने वाला फॉर्मूला है, इसको चेंज करने की इसको चेंज करने के लिए वो मी टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने लिए। वो जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी फिजिकली पर्सनालिटी में चेंज आता है ना,
तो वो आपको अच्छा फील होता है। फिर अगेन जब आपको फिजिकली तौर पे फील करते हो कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्थ वाइज ठीक हूँ, मेरी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी है, किसी से आप मिलते हो आपको अच्छा सा महसूस होता है, तो वो फिर आप ऑटोमेटिकली अगर आपके अंदर कोई चीज़ चल रही है ना, आप उसको भी चेंज करना चाहते हो, सही, देन फिर आप उसके लिए भी टाइम निकालते हो, उसके लिए भी वर्क करते हो कि यार ये कैसे है, फिर वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना स्टार्ट होती हैं। तो ये जो हमारी नॉर्मली बेशतर जो तबका है वो कहता है कि एक्सरसाइज करने के लिए एक उनको वक्त चाहिए जो वक्त उनके पास नहीं है, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मैम देखिए, ये तो आपके खुद के ऊपर है ना, ठीक है, कि आप अपने लिए टाइम किस तरह स्पेयर कर सकते हैं। आप काम के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सुबह से लेके रात तक आपने यही काम करना है कि आपने फ्यूचर सिक्योर करना है जी, ठीक है। अब उस फ्यूचर सिक्योर करने के अंदर आप अपनी शख्सियत मार देते हैं, हाँ, आप रोबोटिक लाइफ में आ जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब उसको चेंज करने के लिए जब वो आप चीज़ आपको ऐसे फील होती है जब टूवर्ड्स आपके फ्रेंड्स का सर्कल है, आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, तो जब आप ऑल द टाइम इस चीज़ सर्कल में ऐसे घूमते रहेंगे फ्यूचर के लिए और आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फील होगा उनके बिहेवियर से वो आपसे खींचना शुरू हो जाएंगे, सही, वो एक डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। आप जितने मर्जी आपका लो अच्छे होंगे, बट वो आपको खुद से महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप सब चीज़ें करें मगर अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। वो नहीं निकालेंगे तो वो आपकी सारी मेहनत की हुई हर चीज स्ट्रगल वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी। बिल्कुल, वो किसी क्वालिटी टाइम नहीं होता है, क्वालिटी exactly. टाइम है, वो क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप उसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हो, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, जिस भी जगह पे तो एंजॉय करते हो, तो लोग भी आपसे मिलना पसंद करते हैं। बिल्कुल, अगर आप नेगेटिविटी के साथ चलोगे, चिड़चिड़ेपन के साथ चलोगे, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करोगे, तो आई डोंट थिंक कि ऐसे पॉसिबल होगा। जैसे मैम इनका एनिमल से रिलेटेड है, तो वो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल, उनसे जानवरों से प्यार करना, उनसे बंदा इतना कुछ सीख जाता है। बिल्कुल, उनसे बहुत कुछ सीख जाता है। मैडम ये पर्सनैलिटी को ग्रूम कर देती हैं। बिल्कुल, हर इंसान की पर्सनैलिटी का हक है वो अपने आप को ग्रूम कर। एग्जैक्टली, आप कहीं से भी कोई चीज़ पिकअप कर सकते हो। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अगर एनिमल लवर हैं, आप उनसे प्यार करना सीख सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में वो पोलाइटनेस ला सकते हैं। पर्सनैलिटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज ला सकते हैं। तो उसमें भी बंदा कॉन्शियस होना स्टार्ट होता है कि यार आई एम लुकिंग स्मार्ट, आई एम लुकिंग गुड, तो मुझे अपना बोलना चलना भी अच्छा करना चाहिए, मुझे टूवर्ड्स पीपल मिलना भी अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल एक इंसान की शख्सियत को बेहतर कर सकते हैं। शमाला साहब, आपकी तरफ आते हैं, अगर हम ज़ाहिरी शख्सियत की बात करें और एक लोगों के माइंडसेट की बात करें, तो वो समझते हैं कि उनकी बेहतर शख्सियत या फैशनेबल बंदा वही है जिसने कम कपड़े पहने हुए हैं। तो अगर इस लिहाज से हम आपकी राय जानना चाहेंगे, फिर इस मामले में देखा जाए तो जानवर फिर सबसे ज़्यादा फैशनेबल है? जी नहीं, मैं तो खैर एग्री नहीं करती इस बात से कि आप कम कपड़े पहनेंगे तो आपकी पर्सनालिटी निखरेगी। बिल्कुल नहीं, ठीक है। कपड़े तो पूरे ही होने चाहिए, लेकिन ये है कि हाँ, आप अच्छा दिखें। आपको सबसे पहले तो अपना आप अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कि बजाय इसके कि हम इस चीज़ पे फोकस करें कि लोगों को हम कैसे लगें, सबसे पहले आपको अपना आप अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं मेरी पर्सनालिटी के लिए या मेरी लाइफ के लिए या मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, वो तो एक नेचर है और एक एनिमल्स। मतलब मैं इनसे बहुत कुछ लर्न करती हूँ। मैं वीक में एक दिन ज़रूर निकालती हूँ या हाइकिंग चली जाती हूँ। मुझे वो दरख्त, पहाड़, ये सब मुझे देखना होता है, क्योंकि इससे मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, इतनी एनर्जी मिलती है, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो जाती है। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि लोग बस सिर्फ फ़ोन लेकर बैठे हुए हैं और कमरों में, रूम्स में, उनका मोस्टली टाइम जो है वो बस इसी तरह गुजर रहा है। बिल्कुल। या टीवी है या फ़ोन है, मोबाइल है, उन्होंने बाहर निकलना छोड़ा हुआ है। तो नेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म करने में। और सेकेंडली फिर एनिमल्स, इनसे आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और आप इनसे इतना कुछ लर्न करते हैं, स्पेशली फ्रॉम डॉग्स। मतलब डॉग्स को मतलब मोस्टली हमारे लोग तो इतना पसंद नहीं करते काफ़ी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये एक इतना प्यारा जानवर है। बिल्कुल, इससे आप इतना कुछ सीख सकते हैं, इतना कुछ सीख सकते हैं, मोहब्बत, लॉयल्टी, बिल्कुल, एवरीथिंग, कि वो सब चीज़ें
आपको जो है वो ग्रूम करती हैं, बिल्कुल ऐसे। आपको एनर्जी देती हैं, आपको मेंटल पीस देती हैं। बिल्कुल। आप कहीं बाहर से जब वापस आते हैं तो एक शख्स ऐसा जो आपका वेट कर रहा होगा, जो आपके लिए पागल हो रहा होगा, वो आपका डॉग होता है। बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे। और वो खुशी फिर जब आपको मिलती है ना कि यस समवन इज वेटिंग फॉर मी, और मेरे वापस आने से कोई इतना खुश है, हाँ। इसके लिए मैं कितने इम्पोर्टेंट हूँ, ये सब चीज़ें आप पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं। यकीनन। इससे इतना आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है। तो मैं तो ये भी कहूँगी लोगों को कि आप पेट्स ज़रूर रखें और उनसे अपना इंटरेक्शन बनाएं। आप देखें आपको कितनी आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी, अच्छी चेंज आएगी, पॉजिटिविटी की तरफ आप जाएंगे। तो ये नेचर और एनिमल्स के साथ जो आपका रिलेशन है, लोगों के साथ साथ ऑफ कोर्स, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बैलेंस बहुत ज़रूरी है जी। सही होगी। इरम साहब आपकी तरफ आते हैं, जैसे शुमारा साहब भी बात कर रही थी कि डेफिनेटली अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहिए, अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं माइंडसेट बना हुआ है या फिर हम कंफर्टेबल नहीं है ये सोच के कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को कैसी लग रही है या उनमें कैसे वाइब्स जा रहे हैं हमारी वजह से हम अपनी चीज़ों में कंफर्टेबल होना नहीं सीख रहे। हम लोगों को क्या पसंद है हम उनको फॉलो कर रहे हैं, क्यों? उसका बहुत मेजर रीज़न है कि लैक ऑफ नॉलेज। जब आपके पास नॉलेज होती है, जब आपके पास एक चीज़ के बारे में अवेयरनेस होती है, तो फिर आप कॉपीराइट नहीं करते हैं, फिर आप खुद से वो काम करते हैं जो आपको पसंद है और वो बेहतर तरीके से करते हैं। ठीक है। जैसे कि मेरा एक सैलून भी है और मेरी ब्यूटी एकेडमी है। प्रॉपर इसका ऐसे सिलेबस है जैसे ओ लेवल्स और ए लेवल का है, और उसमें हम आपको वो लैंग्वेज सिखाते हैं कि लेट्स सपोज अपने बाल बनाने हैं तो आपके फेस शेप, पर्सनालिटी के बारे में नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हम इस पर इन डिटेल बात करते हैं, चूँकि हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सुरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू की जा रही है कि इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत का सबसे अहम पहलू सोच है। कोई शक नहीं कि जब हम अपनी ज़ाहिरी पर्सनालिटी पे काम करना चाहते हैं, उसको निखारना चाहते हैं, तो सोच का साथ मुंसलिक होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यकीनन आज का मौजू जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गौर और फिक्र का हामिल है। इरम साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू की जा रही थी इंसान की पर्सनालिटी की ग्रूमिंग के हवाले से आप बात करी थी जी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बेसिकली आपको नॉलेज कैसे आती है कि जब आप एक चीज़ की लैंग्वेज समझते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नॉलेज बहुत कम है और हम ज़्यादातर कॉपीराइट की तरफ हैं कि फ़लाँ कैसी लग रही है, मैंने उस जैसा बनना है, वो ड्रामे में ऐसी आई थी मुझे वो लुक देनी है, मेरे हस्बैंड को वैसे बहुत पसंद है मुझे वैसा बना दो, क्योंकि मैं सारे यही चीज़ें देख रही होती हूँ। तो इसलिए हम लोग ये जो एकेडमी, जो पिवट पॉइंट एकेडमी है, जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एकेडमी है, ये कराची में और फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद में आई है। उसमें हम ये कर रहे हैं कि ये एक प्रॉपर सिलेबस है, जैसे डिफरेंट लेवल्स हैं इसके अंदर, और हम आपको वो लैंग्वेज सिखाते हैं कि अगर लेट्स सपोज अपने बालों को कैसे रखना है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, आपको किस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं। अगर इफ़ यू आर अ सिंपल पर्सन तो यू डोंट नीड कि आप बहुत ज़्यादा रोलर्स और ये चीज़ें लगाएं, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी सिंपल है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हैं तो आप फिर उसमें क्या बेहतरीन अपने आप को बना सकते हैं। तो जो ग्रूमिंग क्लासेस हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इसके साथ फिर हमारी सर्टिफिकेशन भी होती है, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हम देते हैं, जो कि बच्चियां आगे अपना अगर उसको एज अ प्रोफेशन लेके जाना चाहती हैं तो उसमें भी हमारे पास बहुत डिटेल चीज़ें हैं। तो जो बेसिकली मैंने काम किया वो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मैंने उसके डिफरेंट कोर्सेज किए और उसमें डिफरेंट स्किन, हेयर, मेकअप सब कुछ मैंने सीखा, और यहाँ आकर हम लोग इसको सिखा रहे हैं। आई थिंक ज़रूरत भी है हमारे माशरे के अंदर कि आपने कब कहाँ जाना है, किस तरह आपने खुद को कैरी करना है, कैसे करना है, पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए। अगर आप शादी ब्याह पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपका गेटअप कैसा होना चाहिए बहुत मैटर करता है। जिस वक्त आपके पास एक लैंग्वेज आपको आती है, आपके एक्सप्रेशन पे स्ट्रांग होना शुरू होते हैं और आपको पता चलता है कि मैंने एक्चुअली मैं क्या हूँ और मुझे किस तरीके से अपने आप को
यू नो लोगों के सामने मैंने कैसे जाना और ख़ुद को कैसे कैरी करना, अपने लिए अपने कैसे कैरी करना। सो ये सब चीज़ों के लिए अगर आपके पास एक नॉलेज है और आपको ऐसा इंस्टीट्यूट या जो भी आपके पास ऐसे इदारे होते हैं उधर से आप अपने आप को ग्रूम करते हैं, सीखते हैं और उसके साथ फिर आप अपने आप को बनाते हैं जो एक्चुअली आप खुद हैं। अगर हम कितना चीटिंग कर सकते हैं, कितना दूसरों को देख सकते हैं। अब मीडिया ने सब लोगों को बहुत आगे कर दिया, आजकल के गैजेट्स ने बच्चों को बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आपकी अपनी जो आप खुद है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है और कहीं ना कहीं वो गायब होता जा रहा है, जिसकी वजह से आप अंदर से खुश नहीं हैं। आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा सो राइट। तो अभी हम लोग एक तो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, फिर डिफरेंट हम लोग NGOs को भी उनके साथ भी चल रहे हैं ताकि हम ऐसी बच्चियों को सामने लाएं कि जिनके पास इतना शायद उनके पास इतने ज़राए नहीं हैं और वो एक कंघी और एक शीशा लेकर बहुत कुछ अर्न कर सकती हैं। ब्यूटी के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्यूटी एक्चुअली है क्या। ब्यूटी ये नहीं है कि आपने सामने से बस खूबसूरत लग रहे हैं और आपने बड़ा अच्छा मेकअप किया, बाल बनाए, दैट इज़ नॉट अ ब्यूटी। ब्यूटी है कि जो आपके अंदर से आप क्या फील कर रहे हैं, और जब आप अंदर से खुश हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एक पर्सनालिटी का क्रिस्मा एक ऐसा होता है कि ऐसा ऑरा, स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है कि आप जहाँ जाते हैं लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त हम ज़ाहिरी खूबसूरती पे यानी ज़ाहिरी शख्सियत पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की ब्यूटी है, जो ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी, उस पे काम नहीं कर रहे। क्यों? उसकी मेजर रीज़न ये है कि हम लोगों का जो हमने कहीं ना कहीं से, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था कि हमारा कहीं ना कहीं से कनेक्शन अपने अंदर से टूट गया है और इसीलिए खुशियाँ कम लगता है। हम मैंने बहुत लोगों के, जैसे हम मेरी लाइन ऐसे, मैं बहुत लोगों के इशू सुनती हूँ, प्रॉब्लम सुनती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि वो मेजॉरिटी उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है। बिल्कुल ऐसा। और वो खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वही बात है, उनकी वो लैंग्वेज ही उनको क्लियर नहीं हो रही कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कोविड है, इसने भी हम लोगों को ऑनेस्टली कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऊपर इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने उनके पास टाइम आया कि उन्होंने अपने आप को समझा और उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर किया और लाइफ की वैल्यू को समझा है। कुछ लोग इसके वजह से थोड़े से डिप्रेशन की तरफ डिस्टर्ब हो गए। तो अगर ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना तो ये है कि आप लोग कोई अच्छे इदारे, अच्छी एकेडमीज़, अपने आप को लर्न की तरफ हर वक्त लर्निंग प्रोसेस से गुजरते रहें, हर वक्त सीखें, लोगों से मिलें, उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें। आपकी पॉजिटिव, आप कुछ पॉजिटिव एक में कुछ दूसरों पे, तो अपने आप को जैसे आप एक दूसरे से शेयर करेंगे आप बेहतर होते जाएंगे। सो हमेशा जैसे हम कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। एग्जैक्टली। तो आप इस फार्मूला में काम करेंगे तो आप बेहतर, यकीनन आपकी पर्सनालिटी जो है वो निखर सकती है। वाजिद साहब आपकी तरफ आते हैं, इरम साहबा ने एक कॉपी राइट की तरफ भी इशारा दिया, और अगर हम फिटनेस की बात करते हैं, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत जिसको हम निखारने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग इसमें भी कॉपी पेस्ट करते हैं कि फ़लाँ एक्टर या फ़लाँ एक्ट्रेस या फ़लाँ कोलीग मेरा ऐसा है तो मुझे भी अपनी शख्सियत वैसी बनानी है। तो ये कितना हमारे लिए सही साबित है या ये कितना हमारे लिए नुकसानदा साबित हो सकता है? जी मैम, ऐसे एक्चुअली ये तो यकीनन आप जिस तरह सोच रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हमारे लिए नुकसानदा हो सकता है। मैं वही सोच रहा हूँ कि ऐसे ही है आजकल, यही चल रहा है। जैसे मैम अभी बात कर रही हैं कि इनके पास इनका फीमेल्स आती हैं, हमें ऐसी लुक दे दें, ऐसी लुक दे दें, वो आर्टिफिशियली तौर पे अपने आप को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। और हम अगर एक्सरसाइज को आप उस चीज़ पे पॉइंट पे आते हैं तो उसमें मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो लोग फॉलो करते हैं सारी सेलिब्रिटीज़ को। अब इसमें ये होता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये लोग हैं, इनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी से ना बहुत बहुत फ़र्क होती है, बड़ी चेंज होती है। इनके पास टाइम, पैसा, तमाम फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं। सही। हम लोग तो इनको एक स्पेसिफिक मूवी में देख लिया, टीवी चैनल पे थोड़ा टाइम के लिए देख लिया। जब ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर आप इनको देखते हो, जब ये ऑफ द स्क्रीन होते हैं तो वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब यहाँ पे आके शॉर्टकट्स आने शुरू हो गए हैं। शॉर्टकट्स में जब लड़के जिम के लिए आते हैं हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं जी कि हमारी बॉडी किसी भी एक्टर को ले लें, प्रोफेशनल को ले लें, वैसी बन जाए, उसको मेंटेन करना इट्स इम्पॉसिबल। सही, इम्पॉसिबल। आप ऑल द टाइम ये नहीं कह सकते। एक इंसान डाइट कितना अर्सा कर सकता है? आप कुछ भी खाए पिए बगैर
आप एक डाइट पे अपने आप को कितना टाइम रख सकते हैं, 1 महीना 2 महीने, एट द एंड जाके आपको फिर भी करना है। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अपनी एक बैलेंस लाइफ रखें, खाना भी जिसमें आपका प्रॉपर हो, आपकी जिसमें एक्सरसाइज भी हो, और इस चीज़ को ज़रा साइड पे कर दें कि यार हमने फलाने एक्टर जैसा लगना है या उस जैसा लगना है। ठीक है। आप अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनैलिटी को देखें, उसके हिसाब से चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये क्वेश्चन इस तरह का है, इस पे हंसी भी आती है और वो भी सोचने में पड़ जाता है बंदा कि यार मतलब आप समझाना भी चाह रहे होते हो ना, तो लोग समझते नहीं हैं। समझते नहीं, सही। आप अगर एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी से पूछते हैं ना कि यार हाँ स्टीरॉइड्स, ड्रग्स, सप्लीमेंट्स ये ऐसे चल रही हैं, इतना आम हुआ है, हर 10 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 95% लोग ये यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, ये आर्टिफिशियल हैं सारी, ये लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं हो सकती। आप इनको अगर आप अपने साथ ज़िंदगी में एक हिस्सा बना के इसको चलाना चाहेंगे तो आप इनको कभी भी नहीं कैरी कर सकते, कभी भी नहीं लेके चल सकते। लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं। और ये ऐसे ही। और एक और चीज़ जो मैडम ने अभी बात की थी, कोविड के अंदर पर्सनैलिटीज़ में, लोगों की बिहेवियर्स पे, लोगों की ओवरऑल ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, जिसमें जहाँ पे बात आती है कि डिप्रेशन में, या वो लोग वो देखें जिन लोगों के हर किसी के कारोबार, काम, बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। और सेकेंडली अगर आप ये देखते हैं तो आप ये देखें कि जब थोड़ा सा ये लॉकडाउन में नरमी थी, आपने पार्क्स में कभी नोटिस किया कि कितनी तादाद में लोग बाहर थे, कैसे निकले हैं। मतलब अगेन वो ये बात है कि इस कोविड के अंदर और आपकी ज़िंदगी का कितनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और काम, ये सब चीज़ें ना सोचने का टाइम लोगों को मिला है, फैमिलीज के साथ अपनी बैठ के बात करने का मौका मिला है। सही। जो कि अब अगेन आप दोबारा देखें तो उसी दौड़ में हम लोग भागना शुरू हो गए। बिल्कुल। आप अगर कोविड के अंदर चले जाएं तो शाम को पार्क्स में आपको जगह नहीं मिलती थी इवन वॉक करने की। ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि कुछ लोगों ने, उसमें एक फ़ायदा ये हुआ ना कि जिन लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, वो रेगुलरली अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे ट्रैक के ऊपर ले आए हैं। ठीक है। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक्सरसाइज को ऐड ऑन कर लिया, उनको समझ आ गई कि नहीं यार हमने हर टाइम पे यही नहीं करना था, फैमिली अपने लिए भी वक्त निकालना, अपने लिए भी टाइम निकालना था। तो वो उनकी एक पर्सनालिटी ग्रूम हो गई, चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गए। वो यही चीज़ है कि जो समझने की है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर बात सारी समझ की है, सोच की है। दूर होते जाते हैं हम लोग। जो अंदर की पर्सनैलिटी है, हमारे अंदर की शख्सियत है, जो आप कह रही हैं कि आपके ऊपर ज़ाहिरी तौर पे आ जाती है, जो आपके अंदर होता है ना, वो चाहे कोई ईवल पार्ट है, चाहे बहुत अच्छा है अंदर से, हम लोगों की दीन से भी दूरी है। ठीक है। बातों की हम हद तक तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हाँ जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बातों के साथ साथ अमली होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी शमाला साहब, आपकी तरफ आते हैं। वाजिद साहब ने एक पॉइंट की तरफ इशारा किया, शॉर्टकट और ड्रग्स की तरफ इन्होंने इशारा दिया। तो ये शॉर्टकट और ड्रग्स जैसे जो चीज़ें मुआशरे में हमें देखने को मिल रही हैं, इसकी वजह से हमारी जो शख्सियत है उसमें क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं और कितना हमारा जो तबका है किस हद तक मुतासिर हो रहा है? जी अनफॉर्चुनेटली ये तो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इन हो चुका है, स्पेशली टीनेजर्स और हर एज ग्रुप में। मैं तो कहूँगी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है। और ये सब एक तरह से जो है ना, एक मसनूई खुशी के पीछे ये लोग भाग रहे हैं। इन्हें ये थोड़ी देर के लिए इनको हैप्पीनेस दे देती है, तो लोग सोचते हैं कि हाँ बस यही हमारी जन्नत है और हम बड़े खुश हैं। हालांकि ये सच्ची खुशी नहीं है। ये आपको टेम्परेरी तौर पर थोड़ी देर के लिए तो मुतमईन कर देगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यू आर वेरी हैप्पी और आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन ये सच्ची खुशी नहीं है। इट ऑलवेज एंड्स अप इन डिप्रेशन। और ये चीज़ जो है ये हमारी सोसाइटी को और हमारे बच्चों को स्पेशली सबको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही है। आजकल आप देखेंगे कि एवरी अदर पर्सन इज़ डिप्रेस्ड। साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास आप देखें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही होती हैं, क्योंकि लोग जो हैं ये इन मसनूई खुशियों की तरफ भाग रहे हैं। वो बस वो सोच रहे हैं कि इसी तरह से हमें खुशी मिल सकती है और अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और जो असल खुशी है उससे वो लोग दूर हो चुके हैं। इंस्टेड ऑफ अगर ये अपने आप को
अच्छी चीज़ों में ये इन्वॉल्व कर लें, अपना एटीट्यूड हेल्पिंग कर लें अपने आप को इस तरह की चीज़ों में, और अल्लाह से दूरी एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है, इस्लाम से दूरी। इस्लाम से आपकी मजीद भी हम आगे बढ़ाएंगे, इन डिटेल बात करेंगे, चूँकि एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू की जा रही थी कि इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत का सबसे अहम पहलू इसकी सोच है, तो यकीनन आज के मौजू पे हम सबको गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। शमाल साहब आपकी तरफ आते हैं, चूँकि टाइम भी शॉर्ट है हमारे पास, तो क्या कहती हैं आप? चूँकि शख्सियत पर हम बात कर रहे थे, पर्सनैलिटी पर बात कर रहे थे, उसको निखारने की बात कर रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही कह रही थी कि ये हर चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए अल्लाह से भी करीब होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आजकल लोगों ने रिलीजन से बहुत दूरी इख्तियार कर ली हुई है, तो उसकी वजह से भी जो है ये डिप्रेशन और ये सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो डिप्रेशन जो है वो ऑब्वियसली डायरेक्टली आपकी पर्सनालिटी को ख़राब कर देता है। बिल्कुल। जब आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी, आप खुश ही नहीं होंगे आप अंदर से, तो वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी पर। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो अपने रिलीजन से करीब हों, अल्लाह से करीब हों, और ऐसी चीज़ों से करीब हों जो आपको सच्ची खुशी दें, हकीकी खुशी दें। जी बिल्कुल, ये झूठी खुशियों के पीछे भागना जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम, हाँ, ये ख़त्म होना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। इरम साहब, आप क्या समझते हैं आज की पूरे गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए, जहाँ इंसान ज़ाहिरी शख्सियत पे काम कर रहा है, उसकी सोच मस्बत होनी चाहिए, लेकिन एक डिप्रेशन का माहौल भी हमें देखने को मिल रहा है, तो किस तरह अपने नस्ल को, अपने जो कौम का हर फ़र्द है उसको अवेयर किया जाए कि यकीनन ज़ाहिरी शख्सियत पे काम करना चाहिए, लेकिन हकीकी खुशी के लिए, ना कि बनावटी खुशी के लिए? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ख़ुद को पहचानें। जब भी आप ख़ुद को पहचानेंगे एक्चुअली आप क्या हैं, तो आप ख़ुद ही खुशी की तरफ लौटना शुरू कर देंगे। और कंपटीशन को कम करें, क्योंकि कंपटीशन का कोई एंड नहीं है। तो जब आप वही काम करें जो आपको खुश कर रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस करें, हर ज़िंदगी के खूबसूरत रंगों को महसूस करें। एक कलर भी आपको बोर कर देता है, एक फ्लेवर आपको बोर कर देता है, तो आपने हर फ्लेवर को अपनी लाइफ में लाने हैं। अपनी सेहत के ऊपर काम करें, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी लुक अच्छी होगी, आपको अपने आप को कैरी करना आना चाहिए, तो वो कब आएगा? जब आप दिल से खुश होंगे, आप अंदर से खुश होंगे। तो वो उसके लिए आप ख़ुद को पहचानिए, और वो जो पहचान नज़र है उसमें आपका अपना रिलीजन, ये सब चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि जब आप ख़ुद को पहचानेंगे, आप ख़ुद से कनेक्ट हो जाएंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कैसे ये कनेक्शन हम कायम करें? क्योंकि वालिदैन के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं कि वो वालिदैन के पास बैठ सकें, एक दौड़ में लगे हैं। इवन अगर हम एक साथ बैठे हैं तो गैजेट्स के अंदर मसरूफ़ हैं, तो ये कनेक्शन की जो दूरी है, ये डेफिनेटली कनेक्शन बहाल होगा तो ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये कनेक्शन को कैसे बहाल किया जाए? असल में अगर मुझे इसका एक टिपिकल आंसर देना, तो मैं कहूँगी हमारा सिस्टम ही ऐसा हो गया लेकिन ज़ाहिर हम सिस्टम को नहीं कर सकते। हमारा घर, हमारी जो जहाँ से हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी लें, और हमारी बॉन्डिंग जो हमारी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, वो बॉन्डिंग को वापस लाएं। आप इसमें एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को समझें। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप यहाँ से दिल से काम करते हैं ना, आप दिल से फील करते हैं दूसरे को, चाहे वो दूसरा आपकी फैमिली मेम्बर है, चाहे वो दूसरा आपका दोस्त है, चाहे वो दूसरा आपका प्रोफेशन में कोई आपका कुलीग है, तो ऑटोमेटिकली माहौल और सब कुछ खूबसूरत होता है। और जब सब कुछ खूबसूरत माहौल होगा तो आप खुश होंगे। तो हमें सबसे जो पहला काम जिसके ऊपर हमने सोचना है कि हमें हर चीज़ को हर चीज़ में मोहब्बत ढूंढनी है, बिल्कुल खूबसूरती ढूंढनी है, और पॉजिटिव रखना है। तो हमारे ये सब जो डिस्कनेक्शन, हम कनेक्शंस के अंदर, रिश्तों के अंदर अपने मफादात देखते हैं। जी बिल्कुल, हम रियलिटी से बिल्कुल दूर हो गए, फेक होना शुरू हो गए, और जो जितना फेक है वो समझ है कि मैं उतना ही, तो वहीं से डिप्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है कि आपकी लाइफ में जो मिस हो गए, वो बॉन्ड मिस हो गए, वो कनेक्शन मिस हो गए, और उसके लिए फिर आपको एक
अपने अंदर को पहचानना है। मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट करूँगी, हम कहीं ना कहीं हम दूसरों को पहचानने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, लेकिन हमें ये चीज़ भूल गई है कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। यकीनन। जी वाजिद साहब, आप क्या समझते हैं आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को निखारने के लिए हमारी जो एक सोच है उसका अहम किरदार है, और किस तरह अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, सोच को मस्बत रखें ताकि हमारी जो ज़ाहिरी शख्सियत है वो भी निखरी रहे? देखिए जी, ऐसे है कि सबसे पहले तो अपने आप को दीन से कनेक्टेड करें, रियल मीनिंग्स में समझें, उस पे वर्क करें। सेकेंडली कि अपने आप को ये आर्टिफिशियली तौर पे जो भी हम लोगों ने एक बना लिया है अपने ऊपर, एक हॉल चढ़ गया, इसको तोड़ा जाए। अपने लिए टाइम निकालें, अपनी फैमिली के लिए आपके जितने भी प्यार करने वाले हैं सबसे कनेक्शन में रहें, उनसे मिलें, अच्छा पॉजिटिव चीज़ों को पिक करें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा दूसरे के लिए सोचेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे। अगर कोई तरक्की कर रहा है उससे खुश हो, उसको अप्रिशिएट करें, ना कि आप उससे दिल में जलना शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा, ये जलन और हसद जो है, हाँ, ये हमारी पर्सनालिटी पे किस तरह के असरात मुरतब करती है, जो आजकल के दौरे हाजिर में बहुत देखने को मिल रहा है? देखिए वो यही तो बात है कि अब एक इंसान है, आप दूसरे को देखकर एक आपके जानने वाले में कोई भी XYZ उसने तरक्की कर रहा है जी, उसका बिजनेस ग्रोन हो गया, ग्रोन अप है, आप उसको देख के अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसको आप कहते हो ये कैसे आगे निकल गया, आप वो जलना शुरू होते हो, तो आपके जो ताल्लुकात होते हैं, आपके अपने रिलेशंस होते हैं, वो भी इफेक्ट होना शुरू होते हैं। वो अगेन आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके अंदर, आपके बाहर वो चीज़ इतना इफेक्ट कर जाती है कि वो आपके अंदर एक अजीब सी एक वाइब्स आती हैं कि वो कोई भी मिलने वाला या वो इवन वो जो बंदा होगा वो भी फील कर जाएगा कि यार ये इंसान मेरे से शायद जेलस हो रहा है या प्रॉब्लम है इसको मेरे से। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको आप अपने ऊपर पहले अप्लाई करें। ठीक है, ठीक है, कुछ भी ज़िंदगी में हो रहा है, अगर किसी के साथ भी कुछ है, उस सिचुएशन को आप अपने आप को उसमें रखें, देन फिर आप उस चीज़ को रियलाइज कर सकते हैं और उसको पॉजिटिवली सोचें, ना कि हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स पिकअप करना। जब नेगेटिव पॉइंट्स पिकअप करते जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है, खुद ब खुद डाउन होना शुरू हो जाती है। वो सबसे, और अपने इसके साथ अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज, अच्छी हेल्थी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़रूरी है। ये बार बार कहा जाता है और कहते भी हैं, बहुत ज़रूरी है। अपने लिए टाइम निकालें और ताकि आपका अंदर से भी सुकून हो, आपको इंटरनली भी, फिज़िकली, मेंटली, तो आप अपनी घर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से स्मूथली लेके चल सकते हैं। यकीनन। शुमाला साहब, आपकी तरफ आते हैं, हमारी ज़ाहिरी शख्सियत और हमारी सोच को बेहतर बनाने में हमारे जो बड़े हैं उनका कितना अहम किरदार है, और किस तरह उनकी सोहबत में हम अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को निखार सकते हैं? बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जिनसे हम सीखते हैं, क्योंकि यूजुअली वो हमारे रोल मॉडल होते हैं। आपने देखा है कि मोस्टली लोगों के लिए अपने पेरेंट्स ही रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं माय फादर इज़ माय रोल मॉडल, माय मदर इज़ माय रोल मॉडल, मोस्टली अपने बुज़ुर्ग ही होते हैं। तो क्या आज के जो बुज़ुर्ग हैं, जो आज के बड़े हैं, वो नौजवानों के लिए रोल मॉडल का काम कर रहे हैं? किसी हद तक यस, नॉट एवरीवन, लेकिन यस वो ट्राई तो कर रहे हैं कि जितना हो सके अच्छी तरफ हम लोगों को लेकर जाएं। वो हमें सही गलत हर वक्त बता रहे होते हैं अपने तरीके से। अब जाहिर है वो एक जनरेशन गैप आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम नहीं समझ पा रहे होते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें नहीं समझ आ रही होती हैं, वो एक चीज़ है अपनी जगह। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली दे ऑलवेज ट्राई कि हम लोग एक सही रास्ते पर चलें और अपनी जो एक सही लाइन है उससे हम हटे ना। सही। और हमें यूजुअली वो अच्छे मशवरे ही दे रहे होते हैं और हमें, मेरे हिसाब से हमें उन्हें बिल्कुल सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें वो लोग कोई गाइड कर रहे हैं या कोई बात बता रहे हैं तो हम उसे समझने की कोशिश करें और उनको इम्पोर्टेंस दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। सही हो गया, और हमारे दौरे हाजिर की ज़रूरत भी है कि हम उनके तजुर्बे उनकी बिल्कुल लाइफ गुजारी होती है उन्होंने, वो बहुत कुछ हमें इस वक्त नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन जब कुछ टाइम गुजरता है और तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ वो ठीक थे। और ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी
समझने की ज़रूरत होती है थोड़ा सा, कि वो भी आजकल की जो है जनरेशन, हम लोग उसको भी अंडरस्टैंड करें। बिल्कुल, कि हम उन्हें भी देख कर चलें कि आजकल दुनिया में वो लोग, हमारे बच्चे जो हैं, टीनेजर्स हैं, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। वो पुराना वक्त जो है उससे ये वक्त बहुत डिफरेंट है, ऐसे ही चैलेंजेस डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, तो हमें ये सब कुछ भी देखना होता है। ठीक हो, तो ये दोनों साइड से जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सही हो दोनों साइड। इरम साहिबा, लास्ट में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक चीज़ का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ेक क्या और ख़ूबसूरती क्या है। तो फेकपन से भाटें और ख़ूबसूरती के लिए आप अपने आप पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को ट्रेन करते रहें हर वक्त, अपने आप को खुद से चेक करें इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरों को चेक करें। और उसमें जहाँ भी आपको ऐसी कमी फील हो रही है तो कोई गलतियाँ हर दफ़ा आप सुधार सकते हैं। तो खुश रहें, बस खुश रहें, हर जगह हर चीज़ में खुशी ढूंढें, यकीनन। जी वाजिद साहब, हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़िंदगी में जी खुश रहना सीखें। मैं पॉजिटिविटी की ज़्यादा बात इसलिए कहता हूँ, या मैं समझता इसलिए हूँ कि जितना आप अंदर से किसी के लिए, लोगों के लिए अच्छा सोचें, बिल्कुल अच्छा करें, अल्लाह ताला आपके लिए खुद रास्ते बनाते हैं, खुद आसानियाँ पैदा करते हैं। यकीनन आपके अंदर दिल को भी सुकून मिलता है, आपकी अंदर की पर्सनैलिटी, बाहर की पर्सनैलिटी, वो ऑटोमेटिकली तौर पे निखर के सामने आती है, शुरू हो जाती है, अच्छा लगता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिविटी अपने माइंड में, अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, एक्सरसाइज करें, कुछ भी अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। बिल्कुल, अपने लिए वक्त का होना अपने लिए वक्त बहुत ज़रूरी है, वो निकालें। ठीक है, हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनी रखें, एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी करें। डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, एंजाइटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, डॉक्टर्स के पास जाना विद ड्यू रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो ज़ाहिरी शख्सियत खुद ब खुद निखर के आपकी ऑटोमेटिकली निखर जाएगी, यकीनन निखर जाएगी। बिल्कुल। जी शुमाइला साहिबा, आप क्या मैसेज देंगे हमारे नाज़रीन को? मैं यही मैसेज दूंगी कि लव इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। प्यार मेरे लिए सब कुछ है, कि मतलब हर चीज़ में हमें ये होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। वो फिर चाहे जानवरों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, लोगों के साथ हो, नेचर से हो, किसी भी चीज़ से आपके अंदर मोहब्बत हो, प्यार हो हर एक के लिए। बिल्कुल। और जब ये आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो बाकी सब क्वालिटीज़ अपने आप पैदा हो जाएंगी, खुद ब खुद आ जाएंगी। काइंडनेस, सॉफ्टनेस, लोगों के लिए करना, हेल्पिंग एटीट्यूड, everything, and that will make you beautiful from inside and आउटसाइड। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, हम जहाँ ज़ाहिरी शख्सियत को निखारने की बात करते हैं, उसके सोच का जो पहलू है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। और जब हमारी सोच मस्बत होगी, हमारे इखलाक अच्छे होंगे, दूसरों के लिए हम अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारी जो ज़ाहिरी शख्सियत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम निखारना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि लोग हमारी ज़ाहिरी शख्सियत को पसंद करें, जिसकी वजह से मुआशरे में हमारा एक मकाम बना रहे, तो वो ख़ुद ब खुद निखर जाएगी। तो सबसे पहले हमारी जो अंदर की शख्सियत है, जो इंटरनली हमारा सिस्टम है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इस्लामी तालीमात जिससे हम दूर हो रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। और बार बार एक ही हमारे मेहमानों ने भी बात की कि मस्बत रहें, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपकी शख्सियत निखरेगी, उतना ही आपकी ज़िंदगी भी खुशगवार होगी। नाज़रीन, सच पर एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पर इन डिटेल बात की जा रही थी कि इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत का सबसे अहम पहलू सोच है। तो ब्रेक के बाद हमें कुछ और मौजूद मेहमानों ने ज्वाइन किया है, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि मज़ीद इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। डॉक्टर सुमैरा साहिबा हमारे साथ हैं जी, माहिर तालीम है आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। और इनके साथ हैं जी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सद्दफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों मेहमानों का, आपने हमें ज्वाइन किया। तो सुमैरा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं आज का हमारा मौजू के इंसान की जो ज़ाहिरी शख्सियत है उसमें उसकी सोच का बहुत अहम किरदार है। तो आपकी राय जानना चाहेंगे, आप क्या समझती हैं?
जी बिल्कुल, सोच तो एक बुनियादी चीज़ है जो इंसान का जो दिमाग और जिस्म का जो राब्ता है। जी। जब दिमाग आपको सिग्नल देता है और आप उसके मुताबिक एक्ट करते हैं, आपकी बॉडी एक्ट करती है, तो सोच इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसी सोच होती है वैसा ही इंसान एक्ट करता है। तो सोच, सबसे पहली चीज़ ये है कि सोच बनती कैसे है। हम इस सवाल के ऊपर जो है वो बात करते हैं। जी। तो मेरा ख्याल है कि सोच को बनने के लिए सबसे पहले तो आप अपने घर से जैसे तरबियत हासिल करते हैं, तो वैसे ही आप चूंकि अपने माँ बाप को देखते हैं और वो जो बाकी चीजें जब आपको इनहेरिटेंस में भी मिलती हैं और साथ में एनवायरनमेंट से भी मिलती हैं, जी। तो ये दोनों चीजें आप ऑब्जर्व भी करते हैं और फिर आप इसको मॉडल भी करते हैं। तो जैसी सोच जो है, अपने अपने पेरेंट्स को देखा कि क्या वो पॉजिटिव सोच के मालिक हैं या नेगेटिव सोच के मालिक हैं। ठीक है। अच्छी सोच, बुरी सोच। अच्छी सोच और बुरी सोच का तयन कौन करेगा? अच्छी सोच और बुरी सोच के तयन के लिए हमारे पास जो बेंचमार्क्स हैं, हम तो यही कहते हैं कि हम अपनी मजहब को रखते हैं कि स्टैंडर्ड ये है कि उसने हमें अच्छा और बुरा रास्ता दोनों बता दिए हैं। बिल्कुल। तो अब सोच जो है, हम किसी को देखिए, इसी सोच की बुनियाद पे जो किसी को हम कहते हैं कि मेंटली सिक है, किसी को हम कहते हैं कि ये ही इज वेरी पॉजिटिव। हाँ। तो हम किस वजह से ये दो जो कलमात हैं या अलकाब हैं, हम किस वजह से इंसानों को देते हैं? तो ये अलकाब उसी वजह से होते हैं क्योंकि आप अपनी सोच को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस जुबान से भी होता है और आपके एक्ट से भी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सोच जो है, पहले हम ये फैक्टर्स देख रहे हैं कि उस सोच को बनने के लिए जो है वो क्या फैक्टर्स दरकार थे जिसकी वजह से, उन अवामिल की वजह से ये नेगेटिव सोच हो गई या पॉजिटिव सोच हो। तो मैं ये समझती हूँ कि घर में जब आपकी तरबियत हो रही होती है, जी। तो आपके वालिदैन आपको अच्छा बुरा बताते हैं, बिल्कुल। मजहब की रूप से भी और सोसाइटी की रूप से भी। अब आपको वो ये कहते हैं कि जी तुमने हमेशा हलाल खाना है, तुमने हराम नहीं खाना। और क्योंकि उन्होंने अपने फादर को इसको जो है मॉडल करते भी देखा है। बिल्कुल। तो अब ये जो सोच है, ये पहली चीज जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये यकीन। आपने देखा कि मैंने गलत साइड पे नहीं जाना, मैंने राइट साइड पे जाना है, क्योंकि उसमें वक्ती फायदा नजर नहीं आता, लेकिन जो दूर तक का फायदा है वो हमेशा इसी चीज के अंदर नजर आता है। तो अब ये जो सोच है ये बनती जाती है, बच्चा अपनी सोच जो है वो चीजों को ऑब्जर्व करके, मॉडल करके, और साथ में किताब से भी पढ़ता है, लेकिन ज्यादातर जो उसकी सोच का ताल्लुक होता है जी। वो आपके घर के माहौल से और घर की तरबियत से होता है। सही उसके सही। बाद फैक्टर्स आ जाते हैं कि मुआशरे में पहुंचने के बाद उसकी सोच जो है वो किस तरह से आगे परवान चढ़ती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप जैसे देखें ना, नेगेटिव और पॉजिटिव सोच हम किसको कहते हैं, और बच्चा जो है उसको नेगेटिव और पॉजिटिव आप किस तरह से बनाते हैं, आपके कुछ कलमात ही उसको नेगेटिव और पॉजिटिव सोच का मालिक भी बना ठीक हो देते गया हैं। डॉक्टर स्माइल साहब, अगर आपकी तरफ दोबारा बहेंगे, तालीमी हवाले से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर सदर साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप क्या समझती हैं कि सोच का जो पहलू हमारी ज़ाहिरी शख्सियत में है वो क्या किरदार अदा कर रहा है, और दौरे हाजिर में आप किस तरह देख रही हैं इसको? अच्छा, देखिए, इसमें जो जब हम बात करते हैं कि हमारी सोच, हमारे जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, हमारा बर्ताव है, वो सारे का सारा हमारी सोच पे मुनहसिर होता है, हमारी सोच पे डिपेंड कर रहा होता है। ज्यादातर हम लोग ये कहते हैं कि हमें नेगेटिव सोचें नहीं लेके आनी चाहिए, हमें जो है ना वो बुरी सोचों से अपने आप को बचाना चाहिए, हमें हर वक्त जो है ना वो मुस्बत सोच की तरफ आना चाहिए। जी जी। लेकिन मेरा नजरिया ये है, या जो मेरे सजेशंस होते हैं वो ज्यादातर ये होते हैं कि जब तक आप नेगेटिव सोच के मालिक नहीं होंगे, आपके अंदर कभी भी पॉजिटिव सोच जो है वो डेवलप नहीं होगी। देखिए, हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर एक डर बिठा दिया गया है और हमारे अंदर एक ऐसी चीज डेवलप करवा दी गई है कि नेगेटिव सोच जो है वो बहुत ज्यादा आपकी सेहत के लिए खतरनाक होती है। आप देखें कि दुनिया में हर एक चीज पेड़ में है, दिन है तो रात है, गर्मी है तो सर्दी है, धूप है तो छांव है। तो जस्ट लाइक द सेम वे, जब तक नेगेटिव सोच एक इंसान के अंदर नहीं होगी, नहीं आएगी, वो तब तक उसको रियलाइज करके पॉजिटिविटी की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा। तो मेरा ये मानना होता है कि जब भी एक इंसान के अंदर सोच आती है, अब वो सोच उसकी शख्सियत के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट डालती है, हमने वो चीज ऑब्जर्व करनी होती है। हम ये देखते हैं कि जब तक एक इंसान के अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी, उसके बिहेवियर्स नेगेटिव नहीं होंगे, वो कभी भी अपने अंदर की खामियों को नहीं देखेगा। और जब तक वो अपनी खामियों को रियलाइज नहीं करेगा, उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कभी भी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं आएगा, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं आएगा। तो जो इंसान की मुनफी सोच होती है वो मुस्बत सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रही होती है और वो उसको ज्यादा जो है ना वो स्ट्रेंथन कर रही होती है। सही हो गया। डॉक्टर स्माइल साहब, आपकी तरफ आते हैं। तालीम का क्या किरदार है ज़ाहिरी शख्सियत को निखारने के लिए?
जी, तालीम का ताल्लुक उसी तरह ये है जैसे हम अभी तरबियत की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोच की भी एक तरबियत होती है। बिल्कुल। सोच को भी परवान चढ़ाया जाता है तो उसके लिए भी वही फैक्टर्स हैं कि आप किताब में पढ़ते हैं जी, आप अपनी वैल्यू सिस्टम को देखते हैं कि मैं कहती हूँ कि सच बोलना चाहिए, लेकिन ना तो मुझे सच बोलते हुए घर में लोग नजर आए हैं, ना मुझे तालीमी इदारों में नजर आए हैं। तो सही। मेरी सोच ये बन गई है कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब मैं उन्हें कहती हूँ कि सच बोलना चाहिए तो वो कहते हैं मैडम हम तो जब सच बोलते हैं टीचर्स के साथ तो हमें डांट भी पड़ती है, सजा भी मिलती है और हमें आगे से जो है कोई अच्छी चीज नहीं मिलती, तो हम फिर ये सोच लेते हैं कि आइंदा से हमने जो है वो उसी सच तरह से नहीं चलना है बोलना। जैसे बाकी चल रहे हैं। तो सही। सोच कैसे बनती है, मतलब आप उसको कैसे परवान चढ़ाते हैं, क्योंकि रवैयों की और अखलाक की बदसूरती का एहसास उस वक्त तक नहीं होता जी। जब तक वो आपके साथ बरते ना जाएं। यकीनन। तो हम किसी को तो कह सकते हैं कि इसका नेगेटिव सोच है, लेकिन नेगेटिव सोच के पीछे अवामिल की मैं पहले भी बात कर रही थी। तो अभी भी तालीमी इदारों में भी आप इसी तरह से अपने उस्ताज़ा से ही सीखते हैं, आप उन्हीं को ही देखते हैं कि बिल्कुल। उनके जो रवैये हैं वो किस जी। किस्म के रवैये हैं, किस उस्ताद के साथ हर बच्चे को ये इतना अंदाजा होता है कि उसने किस तरह से बर्ताव करना है। तो फिर देखिए, एक चीज घर है, फिर एक तालीमी इदारा है, जी। और एक आपके पास किताब है बिल्कुल। जो आपको बताती है अच्छा और बुरा चीज क्या है। तो सोच, मेरा ख्याल है कि नेगेटिविटी जो है, अगर आप कंटिन्यूअसली नेगेटिव सोच में रहेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेस में हम आते हैं। हम हर वक्त जो है जब गलत एक नेगेटिव चीज को बार बार एक कंटिन्यूअसली सोचते रहेंगे जी। तो उससे आपकी सेहत अच्छी होने वाली नहीं है। ये चले आपने एक दफा नेगेटिव सोचा और आपको पता चला कि ये तो मैंने फजूल का एक बोझ सर पे उठा लिया है, तो पॉजिटिव थिंकिंग, यकीन कीजिए, ये भी उस्ताद भी आपको सिखाता है और घर से बिल्कुल। भी। एक बच्चे को अगर आप कहेंगे ना कि चार या बच्चे घर में हैं तो जी। एक को आप बार बार कहेंगे कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, ये दूसरा कर देगा, तुम सही। ये काम नहीं कर सकते, तुम हमेशा हारोगे, हाँ तुम हाँ जीत नहीं सकते, तो हाँ। ऐसा ऐसा उसके रवैये में तब्दीली आएगी, वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल। सोच कैसे होती है, क्योंकि आपने उसको वो वाला रवैया दिया है जिसकी वजह से उसकी सोच नेगेटिव हो गई है। वो फिर अग्रेसिव होगा, मार धार करेगा, और उसका ख्याल है कि मैं छीन के ही, जब भी मैं छीनूंगा तभी मुझे जो है ना चीज मिलेगी। तो ये सोच, हर सोच को बनने के लिए पीछे कोई ना कोई उसके अवामिल होते हैं, और ये अवामिल जब आप तालीमी इदारों की भी बात करते हैं तो जब सच बोलने पे हमेशा मार पड़ेगी और आपको आगे से इंसल्ट होगी तो आप क्यों सच बोलेंगे। तो वैल्यूज को सीखने के लिए, पॉजिटिव सोच करने के लिए आपके यही दो जो राहबर होते हैं, एक उस्ताद है, एक घर में आपके पेरेंट्स हैं, जी। इसके अलावा दोस्त। देखिए दोस्त, अगर आप कहते हैं कि सोच हर जगह पे मौजूद है, जी। आप कहते हैं कि आप मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो दोस्त कैसे होते हैं अब्बा जी, हमेशा आप मतलब एक असफंद या अजहर को ही बुरा कहते हैं, लेकिन असफंद और अजहर के दोस्तों को वो बुरा नहीं कहते, और वो हाँ हाँ। कहते हैं कि जी असफंद के दोस्त बड़े बुरे हैं। भाई असफंद ने वो दोस्त क्यों बनाए। देखिए ना, सोच हर जगह पे मौजूद बिल्कुल है, आप बिल्कुल। नेगेटिव लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं या आप पॉजिटिव लोगों को दोस्त पॉजिटिव बनाते लोगों हैं। बिल्कुल ऐसे। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी, जिंदगी गुजारने के लिए गाइडलाइन आपके पास क्या है। यकीनन। सोच आपकी हर चीज को मुतय्यन करती है कि बिल्कुल। आया मैंने जो है कोई भी चीज हासिल करने के लिए मैंने उसका ट्रैक जो है वो कैसे मुंतखब करना है। तो जैसी एक पॉजिटिव सोच होगी, वो कहेगा कोई बात नहीं, अगर चीज मुझे ये नहीं मिली तो मेरे नसीब में नहीं थी, मैं इसके लिए और एफर्ट करता हूँ, हो सकता है मुझे इससे अच्छी चीज मिलने वाली हो। एग्जैक्टली This is बेहतर से what- बेहतरीन की yes. तरफ हम आ सकते हैं। डॉक्टर सदफ साहिबा, हम आपकी तरफ आना चाहेंगे कि देखने में आया है कि लोग ज़ाहिरी शख्सियत की वजह से बहुत ज़्यादा असासे कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं, तो इसके मुआशरे पे क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं, या उस इंसान की पर्सनालिटी पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है बेसिकली वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है या आजकल का जो हमारा एरा है उसके अंदर आपकी मेंटल अपीयरेंस से ज्यादा आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लोगों ने स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। आप देखें कि हर जगह पे ब्रांड्स हैं, क्लॉथिंग ब्रांड है, शू ब्रांड है, इसके अलावा ज्वेलरी ब्रांड्स है, कॉस्मेटिक्स है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज देयर फॉर यू जस्ट फॉर योर फिजिकल अपीयरेंस। अब हमारी साइकोलॉजी के अंदर जो है वो एक टर्म यूज की जाती है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की, कि जिसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपनी फिजिकल अपीयरेंस से जो है ना वो बहुत ज्यादा मसला होता है। बिल्कुल ऐसे। अब वो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हंड्रेड्स और थाउजेंड्स जो है ना वो मेकअप आइटम्स पे लगाएंगे, कुछ चीजें बाय करने में लगाएंगे, अपनी ग्रूमिंग पे लगाएंगे, और अगर वो चीज लोगों के अकॉर्डिंगली नहीं हो पाएगी तो वो उस चीज में एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। तो आप देखें कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यही है कि लेट्स सपोज एक
आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो रोज आपको जो है ना वो सूट बदल कर जाना है, आपको जो है ना वो साथ मैचिंग आइटम्स होने चाहिए, साथ आपका बैग मैचिंग होना चाहिए। मेल्स के अंदर भी अब यही ट्रेंड्स जो है वो आते जा रहे हैं कि उनके जो एक्सेसरीज होती हैं, लाइक वॉच हो गया, कफलिंग्स हो गए, बाकी जितनी भी मेल एक्सेसरीज होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे चेंज करके जाएं और अपने आप को बड़ा जो है ना वो ग्रूम रखें। फिर जब आप खुद ही उन स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट कर पाते हो ना, तो आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर सबसे पहले आपकी फ्रस्ट्रेशन आती है, आपकी इरिटेबिलिटी आ जाती है। तो मेरा ये सजेशन होगा हमारी ऑडियंस को कि अपनी फिजिकल अपीयरेंस को आपको मेंटेन रखना है। डेफिनेटली जो आपकी ड्रेसिंग है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, दैट मैटर्स अ लॉट, बट दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू असेस एनीवन। तो डॉक्टर सदफ साहिबा, ये जो एक नमूदो नुमाइश का सिलसिला हमारे अंदर पाया जा रहा है, इसको कम करने के लिए किस तरह अपनी नौजवान नस्ल को अवेयर किया जाए? ओके, जब आप सुबह शीशे में खड़े होते हैं ना, जब आप तैयार होते हैं, आप शीशे में खड़े होते हैं, आप देखें कि आप खुद को कैसे लग रहे हैं। अगर आप खुद को अच्छे लग रहे हैं, देन आप जाएं, अपना काम करें सुकून के साथ। लोग आप पे 1000 उंगलियां भी उठाएं, आपको 10 बातें कहें, आपको जो मर्जी कह लें, आपको नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी के लिए तैयार होके जा रहे हैं, एक औरत है, उसको जो है ना वो हाई हील्स में वो नहीं अच्छे से वॉक कर सकती, लेकिन ऑफिस में जो है ना वो सारे लोग हाई हील्स पहनते हैं, मतलब फीमेल्स जो, अब वो हाई हील्स पहनना शुरू कर दे, अब उस बेचारी को बाद में जो है ना वो पाँव दर्द करना शुरू कर देंगे, उसको जो है ना वो बैक होना शुरू हो जाएगा, उसका जो वॉकिंग पोस्चर होगा वो खराब हो जाएगा। तो आप वो चीज करें जो आपको खुश कर रही है, बिल्कुल, जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे। डेफिनेटली। डॉक्टर सुमैरा साहिबा, हम अपनी ज़ाहिरी शख्सियत अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा निखारने पे काम करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम लोगों को कैसे दिख रहे हैं। क्या इसमें हम कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं खुद को? जैसे भी मिस सदफ एक बात कर रही हैं कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम खुद को कैसे लगते हैं। देखिए, खुद से जिसको मोहब्बत होती है उसको फिर बाकियों से मोहब्बत होती है। जिस इंसान को खुद से मोहब्बत नहीं, खुद से इंटरेस्ट नहीं है, तो वो दूसरों में कैसे इंटरेस्ट लेता है। तो मेरा ख्याल है, कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि महंगी प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ ही आपकी पर्सनैलिटी, जो ज़ाहिरी पर्सनैलिटी है, वो निखर सकती है। ये आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके पास उन्होंने बड़ी एक्सपेंसिव चीजें यूज की होती हैं अपने आप को निखारने के लिए, लेकिन वो फिर भी अच्छे नहीं लग रहे होते। क्योंकि चॉइसेस जो है ना, ये आपको रिफ्लेक्ट करती हैं, आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आपकी चॉइसेस, आप चॉइसेस से, इवन ड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी सोच को देखने के लिए। अभी आप किसी के घर में एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि उसने किस किस्म का पेंट, अजीबो गरीब किस्म के 2-3 मिलाए हुए हैं, और बहुत ही ऐसे अजीब सा आपको एहसास हुआ कि ये जरा भी अच्छे ज़ौक का मालिक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई सस्ती से, अब खदर का भी आप सूट पहने, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आपने कैरी किया हो, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा आपको ग्रेसफुल लगता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी महंगी प्रोडक्ट पे जाएं। आप अपना स्टाइल मुनफरिद रखना चाहते हैं तो आप अपना स्टाइल खुद बनाइए, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत ही नहीं। ये आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि दे आर सूटेड बोटेड, लेकिन जैसे ही वो टॉक करते हैं हम कहते हैं वो ये ना ही बोलता तो अच्छा था। तो बात यह है कि आप अपनी उन एरियाज पे काम कीजिए जिनसे आप दुनिया को मुतासर कर सकते हैं, जिससे आपकी शख्सियत ज्यादा निखर के सामने आती है। यकीनन ज़ाहिरी शख्सियत के साथ साथ बातनी शख्सियत पे काम करने की भी ज़रूरत है। मजीद अपने मेहमानों से बात की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पर इन डिटेल बात की जा रही है कि इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत का सबसे अहम पहलू उसकी सोच भी है। यकीनन जहां हम ज़ाहिरी शख्सियत पे काम करते हैं, अगर हम बातनी शख्सियत पे भी काम करना शुरू कर दें तो यकीनन ज़ाहिरी शख्सियत खुद ब खुद निखर के सामने आ जाएगी। डॉक्टर सदफ साहिबा, आपकी तरफ आते हैं, जहाँ हम ज़ाहिरी शख्सियत पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं उसको निखारने के लिए, उसमें निखार पैदा करने के लिए। अगर हम बातनी शख्सियत पे काम करें, अपने इखलाक पे काम करें, अपने रवैयों पे काम करें, तो आप क्या समझती हैं कि उसके साथ साथ फिर हमारी ज़ाहिरी शख्सियत मज़ीद निखर सकती है?
ये बिल्कुल वैसी ही चीज हो जाती है कि आपके पास एक शू है जी। बड़े अच्छे ब्रांड का, आपको सिर्फ उसको पॉलिश करना है और वो इतनी खूबसूरत चीज बन जाएगी हाँ। कि सब लोग आपके शायद उस जूते को ही देखते रह जाएंगे। अगर आप वेल ड्रेस हैं और साथ आपके बात करने का जो अंदाज है वो जी। बहुत ही ज्यादा तहम्मुल वाला है, हाँ। आप बहुत ज्यादा जो है ना वो कामनेस के साथ एक बंदे के साथ कन्वर्सेट कर रहे हैं, और जो आपके पास नॉलेज है, देखिए जरूरी नहीं होता जी। कि जो आप अल्फाज बोल रहे हैं, आपके पास अल्फाज तो हैं, लेकिन आपको अगर उनको अगले बंदे तक पहुंचाने का तरीका नहीं आता तो वो आपके अल्फाज किसी भी काम के नहीं होते और वो अपनी कदर खो देते हैं। सही। ठीक है, यकीनन। तो आपके पास अल्फाज भी हैं, आपके पास एक जो है ना वो फिजिकल अपीयरेंस भी है, ठीक और है। आपके पास कम्युनिकेट करने का स्टाइल भी मौजूद है, और आपको पता है कि किस मौके पर कौन सी बात जो है वो कहनी है। आपके पास ये तीन चीजें जब होंगी तो आपकी शख्सियत के ऊपर इतने माशाल्लाह से पॉजिटिव कमेंट्स Positive आएंगे, या असरात, आपकी बिल्कुल। शख्सियत को इतने चार चांद लग जाएंगे कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप एक बिल्कुल। कमरे में जब एंटर होंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, अब हमें नहीं बोलना, अब इस जो है ना वो शख्स को हम सुनना पसंद करेंगे। तो जो आपका यकीनन। कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, जो आपका इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का स्टाइल होता है, लोगों के साथ बातचीत करने का बिल्कुल। स्टाइल होता है, बिल्कुल। वो सब कुछ आपकी जाहिरी जो शख्सियत होती है, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस होता जी। है, उसको चार चांद लगा देता है। तो बिल्कुल। मेरे ऑडियंस को मैं एक सजेशन देना चाहूंगी जी, जी। कि जो हमारे, अब देखें, जो हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हाँ जी। वो ज्यादातर इस बात की वजह से नहीं होते कि हमने कोई बात जो है वो किसी को नाराज कर दी है। हमारा जो मेन मसला आता है कि हमने सही बात को गलत तरीके से कन्वे किया है। सही हो गया। डॉक्टर सुनैरा साहबा, तालीम के ज़रिए हम किस तरह अपनी नौजवान नस्ल को, या तालीम और तरबियत के ज़रिए किस तरह अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करें कि उनके इखलाक आला हों, उनके जो रवैये हैं वो ऐसे पोलाइट हो, नरमो तहम्मुल के साथ वो बात करना पसंद करते हों, ताकि जब उनकी बातनी शख्सियत निखर जाएगी तो उनको ज़ाहिरी शख्सियत पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, वो अपने माँ बाप को आपस में जो बिहेव करते देखते हैं, सबसे ज़्यादा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। और पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बच्चों के लिए बड़ा बिगाड़ पैदा करता है। अब देखिए, वो देखते हैं कि हाउ द फादर टॉक्स विद हिज मदर, तो उसके बाद जो है अगर मदर भी आगे से उसी तरह से एग्रेसिव ही बोलती हैं तो फिर बच्चे यही सीखते हैं रवैये। जो भी आजकल आप देख रही हैं कि अभी हमारी लैंग्वेज जो है बच्चों की वो कितनी खराब हो गई है, और बड़े और छोटे का अदब उस तरह से नहीं होता जैसे कि पहले होता था, क्योंकि उन्होंने अपने घर में ये चीज नहीं देखी, फिर उन्होंने आके तालीमी इदारों में भी ये चीज नहीं देखी कि अगर आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर टीचर्स अपने सीनियर्स की उनके साथ ही बैठ के बात करेंगे और डिस्टेंस नहीं रखेंगे, उस्ताद और तालिब इल्म का डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो फिर तालिब इल्म जो है वो अपने उस्ताद की भी इज्जत नहीं करेगा। ये वो चीजें थी जो पहले सिखाई जाती थी। अब घरों में भी यही है कि वो देखते हैं कि वो अपने नाना नानी दादा दादी को, अपने पेरेंट्स को, कि वो किस तरह से उनके साथ बात करते हैं और किस तरह से बर्ताव करते हैं उनके साथ। तो ये चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं। मैं समझती हूँ कि इसी से पोलाइटनेस आती है, इसी से आपकी लैंग्वेज में जो है वो सुलझाव आता है। वरना अगर आपने उसी तरह से गुस्से से और गाली गलौज वाला माहौल घर में देखा है तो वो फिर आप ऐसे ही एक्ट करेंगे मुआशरे में जाके। हमेशा जो आपके सामने पर्सनैलिटीज आती हैं तोड़ फोड़ करने वाली, वो निग्लेक्टेड होती हैं, वो रिजेक्टेड होती हैं। तो वो इग्नोर्ड पर्सनैलिटी सिर्फ अटेंशन के लिए ये चीजें करती हैं बाहर आके, घरों में भी और मुआशरे में भी। तो मुआशरे में और स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो आजकल हम देखते हैं उस्ताद गुजर रहा है तो तालिब इल्म कंधा मार के पास से गुजर जाएगा, अगर गुजर भी रहा है तो कभी नहीं उठते अपनी जगह से। तो ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने घर में जो है ये अदब एहतराम उनको सिखाया नहीं, क्योंकि बच्चे का ज्यादातर वक्त अब अपने पेरेंट्स की तरबियत में नहीं गुजरता, बल्कि आप देखती हैं कि वो अपने गैजेट्स के साथ बिजी होते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। इस डिस्टेंस ने बच्चों की तरबियत को बड़ा खराब किया है, और बच्चे चूंकि पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करते तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी खराब हो गई, लैंग्वेज भी खराब हो गई। अभी मैं जो सबसे ज्यादा खतरा मैंने देखा है कि जो आप कम्युनिकेट करते हैं ना, रिटन लैंग्वेज, आपकी स्लैंग लैंग्वेज जो है, जिसमें आप एक दूसरे के साथ इंग्लिश को उर्दू में जो लिख रहे हैं हम, यानी आप यू की जगह ए आप, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है हाउ टू राइट। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, इससे लैंग्वेज से, जैसी लैंग्वेज आप लिखते हैं वैसी ही लैंग्वेज आप बोलते हैं,
उससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो तबाह हो गई हैं। बिल्कुल। अब हम अंग्रेजी में जो है जब लिखने लगे या उर्दू में लिखने लगे, हमसे लिखा नहीं जाता, क्योंकि हम वो तीसरी वाली जो लैंग्वेज हमने एक खुद से बनाई है, उस लैंग्वेज की वजह से अब हम ना उर्दू के काबिल रहे हैं, ना हम अंग्रेजी के काबिल रहे हैं। तो सही। जब आप रवैये की बात करती हैं और जुबान की बात करती जी। हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी इस वक्त बड़ी खुशी खुशी जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में भी लगी हुई है, और हम बिल्कुल। आगे उसको चीज को प्रमोट भी करते हैं। तो सही। बीइंग ए टीचर, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर मैसेजेस व्हाटएवर यू आर राइटिंग, ठीक। तो प्लीज चेंज योर राइटिंग। या तो आप मुझे अंग्रेजी में लिख के भेजें, और उर्दू में तो हमें लैंग्वेज अलाउ नहीं हमने की हुई है जी। आपको। कितना टाइम लगता है, इतनी मुश्किल होती है, आप कैसे लिखते हैं उसको? क्योंकि मैसेज आपने कन्वे करना है तो यू ओके ठीक है, लेकिन यू ओके के लिए भी या यू फाइन के लिए भी जी जी। 9 डाल के भेज देते हैं। एफ के बाद 9 है, तो मैं तो कई दफा नहीं समझ पाती इस लैंग्वेज को। सो एग्जैक्टली। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू कि आप किस तरह अपने माशरे में नौजवानों को क्या मैसेज दें, या किस तरह सोसाइटी को मैसेज दें। सही। तो मैं पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज छोड़ रही हूँ, और जी जी। अपने उस्ताज़ा के लिए भी छोड़ रही हूँ कि आपने अगर अपने बच्चों के बेहतर रवैयों की तरबियत करनी है, जी। तो प्लीज उनके सामने रवैयों की एग्जाम्पल्स पेश करें। बिल्कुल, एग्जाम्पल्स का होना बहुत ज़रूरी। डॉक्टर सदफ साहब, आपकी तरफ आते हैं। आगे मैं जानना चाहूँगी कि हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझें। हम अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को तो निखारना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी सोच को बेहतर करें, और अपनी सोच जो है, जो हमारे वालिदैन है, वो पहले अपनी बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे तो उनकी ज़ाहिरी शख्सियत भी निखरेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी जिम्मेदारी को पहले समझा जाए। इस चीज में मैं ये बोलूंगी, हमारे यहाँ एक चीज कही जाती है कि जो भी हमारे साथ हादसा हो गया या कोई भी चीज हमारे साथ बुरी हो गई, तो वो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जैसे अल्लाह की मर्जी। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि क्या खुदा ने आपको जहन से नहीं नवाजा? क्या खुदा ने आपको तालीम याफ्ता नहीं बनाया? क्या खुदा ने आपको अक्ल और समझ और बूझ से नहीं नवाजा? खुदा ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। मुकम्मल तौर पर आपके पास फैसला लेने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप अपनी जिंदगी में किए गए फैसलों की जिम्मेदारी ही नहीं ले सकते, तो आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले मैं ये चीज कहूंगी कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी को कबूल करना सीखिए। आपने जो फैसला लिया, 1 दिन लगाएं उसको सोचने में, 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, 4 दिन लगाएं, 1 हफ्ता, जितना टाइम आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप उतना वक्त लीजिए और फैसला कीजिए। और उस फैसले के बाद जो भी आपके नताइज हो, उन नताइज को मुकम्मल तौर पे कबूल कीजिए। जब तक आप अपने हर एक फैसले की जिम्मेदारी खुद लेना कबूल नहीं करेंगे या खुद लेना नहीं सीखेंगे, आप कभी भी कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारियों को समझेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर सुमाइया साहब और डॉक्टर सदफ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू कि इंसान की जो ज़ाहिरी शख्सियत, उसमें सोच बहुत अहम पहलू है, और सोच का मस्बत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बातनी शख्सियत पर काम करना शुरू करते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, अपने रवैयों को अच्छा रखते हैं, तो यकीनन जब अंदर का माहौल अच्छा होगा, बातनी शख्सियत अच्छी होगी, तो ज़ाहिरी शख्सियत खुद ब खुद निखर के सामने आ जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है सोच पॉजिटिव हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाए और आला इखलाक, आला रवैये रखे जाए, तो ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।